अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी नज़र ज़रा अपनी मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के बयानात पे भी डाल लेते हैं कि वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुखातिब हो गए। वो बयान देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज़ करती हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को चलने दो। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये वो जजेस से मुखातिब होकर कह रही हैं कि आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। आहनी हाथों से निमटा जाएगा। यानी कि डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड जो है वो आप जो है वो स्टेट को धमकियाँ दे रही हैं, आप जुडिशरी को धमकियाँ दे रही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस को जो है वो धमकियाँ लगा रही हैं कि जिसका जो कौम का मुजरिम है, अगर वो कौम का मुजरिम होता तो अवाम उसको वोट ही ना डालती। अगर वो कौम का मुजरिम होता तो वो कानूनी तौर पर जेल के अंदर बंद होते, जबकि आप लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे मैंडेट चोरी किया और उनको जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो जेल में बंद भी किया हुआ है। वो भी एक भोंडे, एक नहीं खैर काफ़ी सैकड़ों भोंडे केसेस में, कभी इद्दत का केस, कभी तोशाखाना केस, तो कभी फलाना, कभी कुछ और। तो आप तो जो है वो जुडिशरी को जो है वो सरेआम धमकियाँ दे रही हैं कि आने हाथों हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। तो अदालत कहाँ सो रही है? अदालत को और चीफ जस्टिस जो है मुल्क पाकिस्तान के, वो किधर सो रहे हैं? कादी फायज़ के उनके जजों को, उनकी सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस को जो है वो सीएम पाक जो पंजाब है वो धमकियाँ दे रही हैं। तो तुसी कितने हो? और दूसरी तरफ फिर कहती है कि अवाम जिसको इक़्तिदार, पहले कहती हैं कि जी अवाम जो है वो अवाम का मुजरिम है, कौम का मुजरिम है, तो उसको वापस आज लाना चाहते हैं जजेस, तो आनी हाथों से निपटेंगे। तो दूसरी तरफ बयान देते हुए कहते हैं कि अवाम जिसको इक़्तिदार में लाना चाहती है, मैं बता दूं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप गौर से सुने कि वो कहती है दोबारा दूसरे बयान में कि अवाम जिसको इक़्तिदार में लाना चाहती है, मैं बता दूं कि वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। अवाम दोस्त दुश्मन की पहचान करे। यानी हूँ तुसी दसना है कि अवाम पहचान करे कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त है। आप 40 सालों से, 35-40 सालों से मुल्क पाकिस्तान को चला रहे हैं। अभी भी आप ही डिसाइड करेंगे जी किसने आना और किसने नहीं आना। यानी एक एक पॉइंट पर तो रहना, या तो कहेंगे वो कौम का मुजरिम है, उसने उसको वोट नहीं डले, उसको ये नहीं हुआ, उसको वो नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी अवाम जिसको इक़्तिदार में लाना चाहती है, मैं बता दूं कि वो मुल्क के लिए ठीक नहीं। मेरी बात मान लो भाई, ताड़ी गल क्यों मनिए? अवाम आपकी बात क्यों माने? आप कौन होती हैं? आप सीएम पंजाब बन गई हैं तो जाली तरीके से बनी है, बूट चाट कर, बूट पॉलिश करके बनी है। आप कौन सा वोट के ज़रिए बनी है? या आपके वालिद मोहतरम, आपके चचा मोहतरम, आपके दादा मोहतरम आसिफ जरदारी वो मैंडेट के चोरीशुदा मैंडेट है ना, चोरी के साथ आए हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो एक दुश्मनी का मामला था ना, अभी भी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मुंह से जो है वो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है इनकी, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि जी ज़ाहिर है आवाम जो है वो मैंडेट तो ज़ाहिर है इमरान खान को देना चाहती थी, असी तो चोरी करके बैठे हैं जो हमारी आदत है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सनम जावेद जो है वो जेल से छूटती हैं और मरीम नवाज का इसके ऊपर भी बयान आ जाता है कि ये नहीं हो सकता, एक औरत ने इस मुल्क की तनसीबात पर हमला किया, आग लगाई, इंतशार फैलाया हो और आप कहें वो मासूम है। इस बेचारी को 2 साल हो गए हैं जेल में बंद हुए। भाई अपनी हरकतों की वजह से जेल में बंद है। कौन सी हरकतें? आपके पास क्या एविडेंस है कि सनम जावेद ने जो है वो इंतशार फैलाया है? या सनम जावेद के हाथ में कोई डंडा था, या वो आग लगा रही थी, या वो कोर कमांडर हाउस पे जो है वो पथराव कर रही थी? क्या कर रही थी? यानी एविडेंस हो तो हमें भी तो पता चले ना। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो हर चीज़ वायरल होती है। सनम जावेद को किस तरीके से अरेस्ट किया गया, किस तरीके से 2 साल तक या जितने भी माह तक, जितने अरसे तक जो है वो गैर कानूनी जेल के अंदर बंद रखा गया। तो क्यों रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया कि वो इंतशार फैला रही थी, इसलिए रखा गया कि उसकी आपके साथ दुश्मनी पड़ गई थी और आप ठहरी ताकतवर लोग, और वो बेचारे जो है वो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। वो बूथ पॉलिश करना नहीं जानते थे, वो बूथ चाटना नहीं जानते थे। तो ताकत आपके पास थी और आपने अपनी ताकत के बलबूते पर आपने यजीद बनकर जो है वो मुल्क पाकिस्तान की औरतों के साथ जो जुल्म किया है। आपको क्या लगता है अल्लाह आपको माफ़ कर दे?
और जहाँ तक सनम जावेद का इंतशार फैलाना, मुल्क पाकिस्तान को आग लगाना, पथराव करना, आप अगर ये बयान दे रही हैं तो काइंडली आवाम को वो एविडेंस भी तो शो करवाए ना। जब बयानात वायरल हो सकते हैं इनके, तो वीडियोस वायरल क्यों नहीं हो सकती एविडेंस की कि यार ये देखें, ये इसने मुल्क पाकिस्तान के साथ किया था, ताकि आवाम भी तो कुछ समझे ना यार, आवाम को भी तो पता चले। अब आप थोड़े अरसे बाद आती हैं, एक झूठ बोलती हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर आती हैं, फिर झूठ बोलती हैं, फिर थोड़ी देर बाद आती हैं, फिर झूठ बोलती हैं, तो ऐसे मामला नहीं चलेगा। सीधी बात जो है ना, ये अवाम फुद्दू नहीं है, ये अवाम आपके सारे गंदे काम समझ चुकी है। आप किस तरीके से जो है ना वो बातों को घुमाते हैं, किस तरीके से आप लोग बातों को गोल मोल करके जो है वो अपने मामलात को सीधा करते हैं ना, ये अवाम बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आप जो मर्जी कर लें, उन कुछ नहीं होना। ये अवाम जो है ना, आप शऊर कह लें, बदतमीज़ अवाम हो गई, आप जो मर्जी कह लें, ये भी कह लें कि जी मैं ये नहीं कहता इमरान खान ने ये किया फलाना किया, लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे लोगों की जो है ना वो आंखों को खोल दी है। खैर इमरान खान से भी बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, इमरान खान की पॉलिसी से भी, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो है ना वो इमरान खान की हर एक बात सच्ची साबित होती नज़र आ रही है कि यार ये लोग, वो इमरान खान का एक मशहूर बात है कि वो कहते हैं तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते।